लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। नमस्कार साथियों, मुसलमानों को कठमुल्ला और यह देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा, ऐसा कहने वाले नफरती जज जस्टिस शेखर कुमार यादव भारी मुसीबत में घिरते हुए दिख रहे हैं। खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां जस्टिस शेखर कुमार यादव की सुनवाई हो रही है, वहां से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है जस्टिस शेखर कुमार यादव को। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आ रही है, अगर ये सच साबित हुआ तो ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा देखा जाएगा कि जब कोई जस्टिस जनता के सामने आएगा और वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, और संजीव खन्ना जब से चीफ जस्टिस बन करके आए हैं तब से लगातार वो ऐसे आदेश दे रहे हैं, ऐसे फैसले दे रहे हैं जिनसे एक उम्मीद जगती है कि वो इतिहास रच देंगे भारत के अंदर में। अगर आप जस्टिस संजीव खन्ना के हालिया सुनवाई आदेश को देखिएगा तो आपको लगने लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ ऐसे जज मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और वो इंसाफ कर सकते हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि कुछ नफरती संगठन के लोग, कुछ नफरती चिंटू जिनको नेम और फेम दोनों पाना है, वो मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशना शुरू कर दिए थे। और उन नफरती संगठनों के लोगों को ताकत कहाँ से मिल रही थी? एक तरफ सत्ता का ताकत उनको मिल रहा था, दूसरी तरफ हमारे देश के जो लोअर कोर्ट हैं और वहाँ मौजूद जो छोटे छोटे जज हैं वो ऐसे नफरती लोगों को ताकत दे रहे थे। और आपने पिछले 1 महीने तक लगातार सुना कि देश के अलग अलग राज्यों में जितनी पुरानी शाही मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उनके नीचे मंदिर तलाशने का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिस पर रोक तब जाकर के लगी जब जस्टिस संजीव खन्ना ने आदेश पारित किया कि अगले 2 महीने तक किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाशा जाएगा, ना ही कोई निचली अदालत कोई नया सर्वे का आदेश देगी और ना ही कोई नई याचिका एक्सेप्ट की जाएगी। वही जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 5 जजों की बेंच जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले की सुनवाई कर रही थी, और जो खबर सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है जस्टिस शेखर कुमार यादव को। आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट में 45 मिनट तक जस्टिस शेखर कुमार यादव से सवाल पूछे गए कि आपने इतने नफरती बयान क्यों दिए, आप वीएचपी के कार्यक्रम में क्यों गए और आपने ये क्यों कहा कि यह देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। इस तरह के लगातार सवाल 45 मिनट तक पूछे गए जस्टिस शेखर कुमार यादव से, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो जवाब दिया है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। जो खबर सामने आ रही है वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। मंगलवार को जज शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के कॉलेजियम के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए उनके भाषण से चुनिंदा अंश पेश किए हैं, लेकिन कॉलेजियम उनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं था और भाषण में जिस तरह से उन्होंने कुछ बयान दिए हैं उसके लिए उनको फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें बताया, संवैधानिक पद पर होने के नाते हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का आचरण, व्यवहार और भाषण लगातार जांच के दायरे में रहता है और इसके लिए उनसे उच्च पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने बचाव में जो तर्क दिया और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, मीडिया में उनके बयान का केवल एक अंश दिखाया गया है, उस बात से कॉलेजियम की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की वो संतुष्ट नहीं दिखी। क्योंकि आप सब ने वो वीडियो देखा है जिसमें खुलेआम बिना लाग लपेट के शेखर कुमार यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कठमुल्ला इस देश के लिए खतरा है और यह देश बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। इसमें कोई काट छाट नहीं किया गया है, कोई एआई वीडियो नहीं है, और जब उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि उनके बयान के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट उनके बयान से संतुष्ट नहीं है। वहीं नवभारत टाइम्स के अनुसार जस्टिस शेखर कुमार यादव से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगे। वहीं नवभारत टाइम्स के खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगने को कहा है। अगर ऐसा होता है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई जज माफी मांग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा शेखर यादव मांगे सार्वजनिक माफी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति शेखर यादव के मामले को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यादव से मुलाकात की थी। न्यायमूर्ति यादव के विवादित बयानों पर चर्चा हुई। कॉलेजियम ने उनसे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। वहीं इस खबर में आगे लिखा है कि एक अन्य सूत्र ने बताया कि मंगलवार की बैठक में
कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यादव से कहा था कि इस मामले को शांत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना जरूरी है, लेकिन न्यायमूर्ति यादव भविष्य में किसी सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों को सही अर्थों में नहीं लिया गया है। कॉलेजियम अगले कदम पर विचार करने से पहले कुछ दिन इंतजार करेगा। न्यायिक हलकों में सीजीआई द्वारा पूर्ण अदालत के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कॉलेजियम की ओर से मामले की गंभीरता और अगले कदमों पर अदालत को विश्वास में लेने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कॉलेजियम के पास न्यायाधीश के स्थानांतरण से लेकर आंतरिक जांच शुरू करने तक कई विकल्प हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत आंतरिक जांच की प्रक्रिया राष्ट्रपति को न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश करने से पहले का एक कदम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम की बेंच है, उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी जज का स्थानांतरण कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी जज को उनके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के सामने गुहार भी लगा सकते हैं। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच अभी शेखर कुमार यादव के ऊपर आगे सुनवाई करेगी, लेकिन ये एक झटके के रूप में माना जा सकता है। शेखर कुमार यादव ने जो तर्क दिया है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, और अगर शेखर कुमार यादव माफ़ी मांगते हैं देश के सामने आकर के, तो ये अपने आप में एक इतिहास रचने वाला होगा कि कोई सिटिंग जज इस देश से माफ़ी मांग रहा है। साथियों, ये अब तक की अपडेट्स थी। जैसे ही कोई नई अपडेट्स कोर्ट से निकल करके आएगी हम आपके सामने रख देंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें।